लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव मिलके आ रहे हैं अब के। जी राहुल गांधी उस पप्पू को बोलने का तो पता नहीं वे क्या देश चलाओगे, एक बात तो बताओ। बाबा पे इतना भरोसा कैसे हो गया? बिल्कुल है जी, भरोसा मरते दम तक रहेगा बब्बा, जब तक हम रहेंगे बब्बा रहेगा। उधर से एक व्यक्ति ने कहा योगी को भी धमकी दी कि अब यूपी आ रहे हैं बब्बा के तो कोई हाथी लगा के दिखा दो, बब्बा से पहले तो हमें एस्तेसी करके घेर देंगे। मतलब बाबा की तरफ हाथ नहीं करने देंगे। अरे हाथ के कोई उंगली उठा के दिखा दो बब्बा की तरफ, बब्बा के साथ है हम। तो ये असली वाला जैन जी योगी के साथ है। हाँ जी बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। आ जाओ उन्हें, आ जाओ जिसाना यहाँ यूपी में करके दिखा दो ना कोई दंगा, दिखा दो कोई करके दंगा। मेरठ में कर रहे थे वे एसएसपी है पांडे साहब। कल देखा आपने क्या हुआ मेरठ में, सरेआम बजाया उनके। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, देशद्रोही है जो यहाँ दंगे कर रहे। कह रहे अब यूपी में बदल देंगे योगी को, अब कैसे मुख्यमंत्री बदल। योगी तो 2057 तक नहीं जाता जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनने का। अरे दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी मैं बागपत की बड़ौत विधानसभा में मौजूद हूँ और ये जो गांव है इसका नाम है आचार्य खेड़ा। हम जैसा कि आपको दिखाते हैं कि अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों की राय जानते हैं कि सरकार कैसी रही, सरकार के कामकाज कैसे रहे। तो वही सब जानने के लिए आज हम बड़ौत विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ से विधायक केपी मलिक हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं। अब ये लोग गांव के पीछे आप खड़े देख सकते हैं, इसमें दोनों जनरेशन हैं, इसमें जैन जी भी है और जैन जी से ऊपर वाली जनरेशन भी है, कहे तो उनके पिताजी, वो भी जनरेशन इसमें मौजूद है। अब दिल्ली से एक वीडियो सामने आया जो जंतर मंतर से था, उसमें वहाँ पर एक व्यक्ति कहते नजर आए, योगी जी आप अपने यहाँ भी देख लीजिए, नहीं हम आपके यहाँ भी आकर आंदोलन कर देंगे। अखिलेश यादव उसी जंतर मंतर पर लगातार एक्टिव रहे, समाजवादी पार्टी पूरी एक्टिव रही, डिम्पल यादव एक्टिव रही, तमाम उनके सांसद एक्टिव रहे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के ये लोग क्या कहते हैं, ये क्या समझते हैं, असली हकीकत असली सच यही बता पाएंगे। ना कि आपको दिल्ली बैठे उन नेताओं से पता लगेगा, ना उस जंतर मंतर की भीड़ से पता लगेगा। इनसे ही सीधा हम बातचीत करेंगे और इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? विनय शर्मा जी। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 21 ईयर है जी। जैन जी हो आप तो? बढ़िया। नहीं जैन जी नहीं हूँ। नहीं जैन जी ही हो, लेकिन काम जैन जी वाले नहीं कर रहे, वो अलग बात है। अच्छा आपको क्यों लगा कि जैन जी नहीं हो, क्यों नहीं जैन जी होना चाहिए? बस जी बस जैन जी तो सन की हो, लग गए वहाँ जंतर मंतर पे लग रहे जैसे जाके। कुछ लोग जो बच्चे हैं मतलब उनमें से कुछ स्टूडेंट हैं और सब वहाँ ऐसे ही हैं बेफजूल के। आप नहीं गए वहाँ? नहीं मैं क्यों जाता भाई। अरे पेपर लीक हो रहे हैं। कैसा पेपर लीक हो गया? पेपर फिर से तो करवा दिया। पेपर पढ़ने वाले के लिए क्या पेपर लीक है? एक बात बताओ, मैं पढ़ रहा, पेपर लीक हो गया तो री एग्जाम तो करवा दिया, मैं फिर भी दे सकूं से, मेरे अंदर इतनी क्षमता है उसे देने की। बताओ क्या पेपर लीक हो गया उसमें? अरे वहाँ तो ऐसे ऐसे मीम बना रखे थे भाई जी वो सब कुछ नहीं है, सब चाह रहे कि भारत के टुकड़े हों, ये नारे लगा रहे हैं वहाँ। बताओ कौन स्टूडेंट ये चाहेगा कि हमारे देश के टुकड़े हों? एक बात बताओ, आप ही बताओ। बिल्कुल नहीं चाहेगा। फिर कोई चाहेगा कि भाई हमारे देश के टुकड़े हों? ये क्या है, क्या बोल रहे पॉलिटिक्स आगे बैठ गई वहाँ, कभी राहुल गांधी कभी कोई। इन्होंने कभी देश देखा ही नहीं। अब देश विकसित हो रहा तो इन्हें दिक्कत हो रही सबको, अब दिक्कत हो रही इनको। हाँ। अखिलेश यादव तो पूरे परिवार के साथ चले गए। अखिलेश यादव चोर थे, डकैत है, आज भी डकैत हैं वे, कुछ नहीं आए वे, इस देश को पीछे हटाना सोच रहे। अब मोदी आगे बढ़ा रहा। वही बात है, अगर एक सच्चा इंसान खड़ा हो तो उसके विपक्ष में सब एक तरफ हो रहे। ठीक है, अब वो सच्चा है तो उसे सब चोर बनाना सोच रहे। खुद चोर थे, अब इन्हें खाने को नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार करवा रहे थे। अति के मन जैसे डकैत इन्होंने अपने घर पाल रखे थे। अब आगे दिखाओ ना कोई, अब आगे दिखाओ, बताओ। तो ये रियल जैन जी तो बिल्कुल उलट बोल रहा है। वहाँ के वो सब देशद्रोही है, फंडिंग हो रखी है उनके लिए। बस मैं आपको क्या बताऊं, वो सब एक भी उनमें स्टूडेंट नहीं है, जो स्टूडेंट थे वो चले गए वहां से। लेकिन उधर से एक व्यक्ति ने कहा योगी को भी धमकी दी कि अब यूपी आ रहे हैं। बब्बा के तो कोई हाथी लगा के दिखा दो, बब्बा से पहले तो हमें एस्तेसी करके घेर देंगे। मतलब बाबा की तरफ हाथ नहीं करने देंगे। अरे हाथ के कोई उंगली उठा के दिखा दो बब्बा की तरफ, बब्बा के साथ है हम। तो ये असली वाला जैन जी योगी के साथ है। हाँ जी बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। आ जाओ उन्हें, आ जाओ जिसाना
यहाँ यूपी में करके दिखा दो ना कोई दंगा, दिखा दो कोई करके दंगा। मेरठ में कर रहे थे वे एसएसपी है पांडे साहब, कल देखा आपने क्या हुआ मेरठ में, सरेआम बजाया उनका। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, देशद्रोही है जो यहाँ दंगे कर रहे। कह रहे अब यूपी में बदल देंगे योगी को, अब कैसे मुख्यमंत्री बदल। योगी तो 2057 तक नहीं जाता जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनने का। अरे योगी 27 से नहीं पहले जाने का। कहाँ 57? कौन है आके दिखाओ कोई योगी की साइड में, कौन है वो कहने वाला हम बदल देंगे। अखिलेश कह रहे बदल दे। अरे हाँ, अखिलेश चोर बदल देगा, आज तक नहीं बदला गया, उस पर घर नहीं देखा जा रहा, वो बदल देगा बाबा को। भाई वो तो पूरे तैयारी से गए, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव। बताओ भैया एक बात बताओ, जिनका धर्म ही अपना नहीं पता जा रहा उन पे कि हम किस धर्म के हैं, उन्हें यही मतलब अपने आप को ये साबित नहीं करा जा रहा कि हम क्या हैं क्या नहीं है, वो देश बदल देंगे या उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। बताओ, आप बताओ क्या बदल देंगे। वो कह रहे हमारी सरकार बना दो, एकदम राम राज्य ला देंगे, एकदम बढ़िया। राम राज्य तो अब है, आज से पहले थी उनकी, जब क्यों नहीं लाए वो, अब है राम राज्य। तो बताओ आप, एक भी आदमी से पूछ के देख लो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, अब बताओ आप। राम राज्य तो अब है, पहले क्या था। कह रहे अखिलेश विकास किया हमने, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, लैपटॉप हमने बांटे, बिजली की इतनी बढ़िया हमने सुविधा दी, उसके बाद पुलिस में हमने इतना टेक्निकल बदलाव किया, ये सब अखिलेश कह रहे हमने किया। क्या बदलाव किया पुलिस में उन्होंने, बताओ। डायल 100 लेके आए, कुछ नहीं आए, सब उनके आगे तो नहीं आई, हमने तो अब देखिए प्रोटेक्शन तो नहीं था भैया। चलो एक बात बताओ, आपने हमें वो दे दी कि भाई हाँ हमने ऐलान कर दिया, हमें प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा, तो हम उसे कैसे मान लेंगे कि भाई हमें तो योगी सरकार में प्रोटेक्शन मिला। पहले ऐसा था, देखो हम अभी बड़े हुए हैं, ऐसा नहीं अभी समझ आई, पर हम बच्चे थे, हमने ऐसा देखा कि भाई पुलिस 1-2 घंटे तक पुलिस को कॉल करा, पुलिस ही नहीं आ रही। अब मैं 5 मिनट में कॉल करूं, देख के अभी नहीं आई, क्या प्रोटेक्शन तो नहीं था। लोग दुखी थे, आने जाने के रास्ते में शाम को 5 बजे तक, जैसे हमारे चाचा जी पापा जी हरा करे थे ड्यूटी वगैरह से, उनके सरेआम कट्टे अड़ा दिए जाते, पैसे खोस लिए जाते। अब नहीं हो रहा है। अरे हाँ, अब करके तो दिखा दो कोई बाबा के होते हुए। तो बाबा पे इतना भरोसा कैसे हो गया? बिल्कुल है जी, भरोसा मरते दम तक रहेगा बाबा, जब तक हम रहेंगे बाबा रहेगा। जब तक रहेंगे बाबा भी रहेगा। हाँ, जब तक रहेंगे बाबा रहेगा। लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव मिलके आ रहे हैं अब के। जी राहुल गांधी, उस पप्पू को बोलने का तो पता नहीं, वे क्या देश चलाओगे, एक बात तो बताओ, आप बताओ क्या देश चलाओगे वे, जिन्हें बोलने का नहीं पता वे देश चला लेंगे क्या। तो लग रहा है अब उत्तर प्रदेश की कमान फिर से बाबा के हाथ में। बिल्कुल है जी, 100 की 100% है, 1000%। बाबा ही रहेगा, बाबा ही था और बाबा ही रहेगा। बहुत भरोसा कर रहे हैं यार योगी। बिल्कुल है जी, विश्वास है हमें बाबा पे। अरे आपकी तो उम्र अभी कम है, नौकरी वोकरियों के लिए कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हो रही है ट्रांसपेरेंट है या कैसे हो रही है, पैसे वैसे दे के हो रही, कैसे हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रही जी, पैसे दे के कौन, क्या पढ़ने वाले के लिए नौकरी है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मेरा आज ही एक दोस्त लगा, आदर्श तोमर, CGL में, लाइब्रेरी से ही है, जो पढ़े है उसके लिए नौकरी है। पैसे वैसे दे के लगा है? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई से लगा, अपनी मेहनत से। कोई पैसा नहीं लगा? कोई पैसा नहीं लगा बिल्कुल भी। और भी मेरे दोस्त हैं, मेरा भी अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ था 2023 में। तो नहीं किया? नहीं, उस टाइम में थोड़ा दिक्कत आ गई थी पैर वैर में, तो किया नहीं था। तो ऐसे ही फ्री में हो गया था? हाँ बिल्कुल जी, पैसे वैसे नहीं? नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। चलिए देखिए, रियल जैन जी हैं भाई, और इनका गुस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरह का है। सरकार की साथ है हम, और बिल्कुल रहेंगे। वहाँ तोड़ फोड़ इतनी कर दी, मीम देखे आपने कैसे कैसे? देखे थे मैंने, देखे थे, मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब देशद्रोही हैं। सरकार ने स्टूडेंट माना है, सरकार ने कहा स्टूडेंट हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। उनमें कुछ लोग थे, स्टूडेंट थे, मैं मानूंगा, पर उनकी मांगे पूरी होगी, अब वो चले गए वहाँ। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है, बताओ अब क्या है, अब वो देशद्रोही तो है वहाँ, और क्या है बताओ, आप बताओ क्या है। नहीं अब तो खत्म हो गया, कल सब खत्म कर दिया। हाँ तो बस। चलिए, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 ईयर्स ओल्ड। जैन जी हैं आप भी, 20 ईयर्स हैं। तो आप क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, आपका क्या मानना है योगी जी के जो 9.5 साल बीते? 9.5 साल योगी जी के ऐसे बीते कि पहले जो अगले सरकार में था, पहले गांव का माहौल बहुत ख़राब था, रास्ते में सफ़र में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, और सफ़र भी मतलब रास्ता भी इतना साफ़ नहीं था। और जब से योगी सरकार आई तब से मतलब रोड पे दंगा फसाद भी कम होने लगा है।
मतलब बहुत सारी फैसिलिटी जब से योगी सरकार है, हॉस्पिटल भी ज़्यादातर वो ओपन रहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है योगी जी के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके जो सांसद हैं अखिलेश यादव हैं, वो तो लगातार एक्टिव रहे जंतर मंतर पर। वो कहते हैं कि देश का युवा अब इनके साथ नहीं है, योगी जी के साथ नहीं है, अब वो सरकार बदलना चाहता है। लेकिन आप तो इसका उलट बता रहे हैं एकदम। अखिलेश जी तो दूसरी उम्मीद करके बैठे हैं। नहीं, ये तो होता है जी कि विपक्ष मंत्री तो बोलेगा ही कि उसके युवा उसके साथ नहीं है, बट युवा सब अपने हिसाब से देखते हैं। सबका मोटिव अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। मेरा कुछ है तो किसी का कुछ और होगा, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। लेकिन आप अपने दोस्तों में जब बात करते हैं तो क्या बात होती है योगी जी को लेकर, उनको लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रहता है मैक्सिमम लोगों का। पॉजिटिव रहता हाँ है? जी सर। तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे तीसरी जी बार? सर, हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश भी उम्मीद कर रहे हैं उनसे। उम्मीद तो सर सभी करते हैं, उम्मीदवार जितने उठते हैं तो सभी उम्मीद करते हैं, बट होता तो एक ही है ना। हाँ, अच्छा, अखिलेश क्यों नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको कि योगी होने चाहिए? योगी इसलिए लगता है सर, जो अखिलेश सरकार थी उस टाइम पे ये था कि जैसे रास्ते में सफ़र में किसी के लिए चोरी हो जाती थी, किसी का सामान खुस जाता था। हमारे गांव की जनरेशन में इतना ज़्यादा बुरा हाल था पिछले योगी जी से पहले कि कोई भी सेफली घर नहीं पहुंचता था। अब जब से योगी जी आए हैं तब से एक्टिव है कि कोई भी रात के 12 बजे भी मैं आता हूँ, 10 बजे भी आता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मैं घर पहुँच जाता हूँ सेफली। आपकी एक युवा है तो ज़्यादा ध्यान आपका रोजगार पर, पढ़ाई पर, इन सब चीज़ों पर रहता है। तो क्या महसूस करते हैं पिछली सरकारों के मुकाबले युवाओं के लिए क्या परिवर्तन आपने देखा, नौकरियों को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर? योगी जी की सरकार में कैसे आप? योगी जी की सरकार में भर्तियां भी निकल रही हैं बराबर, और ये बोलते हैं कि भर्ती में पास नहीं हो पा रहा तो बच्चा नहीं पढ़ रहा या और माइंडसेट से नहीं इस वजह से रह पा रहा है। बट योगी जी सरकार में अब की बार भी अभी 32,000 वैकेंसी आई है, मैंने भी फॉर्म फिल किया हुआ है, अब देखो क्या होता है। और उससे पहले 62,000 वैकेंसी में भी लखनऊ जाके ज्वाइनिंग लेटर मिला था लोगों को, अब फिर जेलवाड़ की आने वाली है। मतलब जब से योगी जी आए हैं तब से सुधार ही सुधार है मेरे को। पहले क्या समझते थे आप, जब पहले अखिलेश जी की सरकार होती थी, भर्तियों को लेकर कैसे रहता था, क्या सुनते थे? पहले भर्तियों को लेकर ज़्यादातर ये था कि घूसखोरी है भाई, मैक्सिमम हो जाएगा, पैसे दे के हो जाएगा। अच्छा। बट अब एजुकेशन है तो नौकरी है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको उम्मीद है, ये लगता है कि आप इस जनरेशन का उद्धार कर सकते हैं योगी जी? भर्तियां ऐसे ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे? नहीं सर, हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी सर। लेकिन जो भीड़ जंतर मंतर पर पहुंच गई, वो भी कहते हैं हम जैन जी हैं, वो लगातार उधर से वीडियो आ रहे थे कि योगी जी आप भी अब तैयार हो जाओ, वहाँ पे करेंगे आंदोलन। ये तो सोशल मीडिया है, कुछ भी फैलाता रहता है, मेरा मानना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैक्सिमम मैंने भी देखा हुआ है, बहुत सारे लोग बोले उनसे। एक मैंने कैमरे में वीडियो देखी हुई थी कि एक लड़की बोल रही कि उससे पूछा एंकर ने, तो बोला कि उसकी नीट की फुल फॉर्म क्या है उसको यही नहीं पता, और जा रही वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए। क्या फ़ायदा वहाँ पे वीडियो करने का? बस ये है, छात्रों की आड़ में दूसरी विपक्ष पार्टी वहाँ पे हंगामा कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग ये है मेरा तो मानना। आपको लगता है छात्र नहीं थे उसमें? मैक्सिमम छात्र नहीं थे उसमें, तो जो मैंने सोशल विपक्षी मीडिया पे पार्टी देखा। उसमें? यस सर, हो घुस सकता गई है। थी। हाँ जी सर, हो सकता है। आपका क्या नाम है? कार्तिक शर्मा। आ गया ये थोड़ा। कार्तिक, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 18 साल। 18 साल। आप भी जैन जी ही हैं? यस। तो आप क्या समझते हैं कि योगी जी की सरकार रही, वो कैसी रही सरकार? योगी जी की सरकार एकदम अच्छी है, और उनके अकॉर्डिंग फ़िलहाल टाइम पूरे बागपत क्षेत्र में सुविधा भी अच्छी है और सड़क भी अच्छी है, और गांव का रहन सहन भी अच्छा है, रास्ते भी अच्छे हैं, और सब चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन जंतर मंतर से एक वीडियो सामने आया, वहाँ से कहा गया कि योगी जी अब आप तैयार हो जाइए, अब हम उधर भी आ रहे हैं, उधर भी आंदोलन करेंगे। जो जैन जी है, आप लोग हैं, क्या वो तैयार हैं क्या योगी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, ये सरकार बदलने के लिए? नहीं, हमें तो योगी जी की सरकार भी पहले ही से ही अच्छी थी और अब भी अच्छी है। जो ये जंतर मंतर पर जो छेड़छाड़ है तो दूसरी विपक्ष पार्टी के संसद में से आदमी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बच्चे भी जो ये नीट की तैयारी वाले थे वो कम थे, और वैसे पत्थर वाले और टाइप ज़्यादा बच्चे थे। हाँ, पत्थर वाले ज़्यादा थे। हाँ, ये बात तो है। उस पे सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रखे है वीडियो कि बच्चे गाड़ियों में पत्थर मार रहे, तो बच्चे तो ये काम कर ही नहीं सकते, जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या लेना मतलब पत्थरबाजी से। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप जब अब देखते हैं अगले 5-6 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जब तक आप 25 के होंगे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए या फिर आप कहीं सेट हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो लगता है योगी की सरकार से वो उम्मीद है कि भर्तियां जो होंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी, बिना घूसखोरी की हो जाएंगी, बिना पेपर लीक की हो जाएंगी, ये उम्मीद रखते हैं? नहीं, हाँ, ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि योगी की सरकार से तो बहुत ज़्यादा हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन भी है, और बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे
उनकी अलग बात है, वरना तो बच्चे सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और लग भी रहे हैं। नौकरी मिल रही है? हाँ, नौकरी मिल रही अगर है। ऐसा होता है सरकार बदल जाए, अखिलेश की सरकार आ जाए तो क्या सोचते हैं? अखिलेश की सरकार पहले से तो योगी से तो अच्छी नहीं है, क्योंकि अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा है और वगैरह वगैरह भी ज़्यादा है। योगी की सरकार अच्छी है, सबसे बेस्ट है। जी, आपका क्या नाम है? जितेंद्र शर्मा। ये तो बच्चे छोटे हैं, इन्होंने शायद वो टाइम अखिलेश वाला नहीं देखा होगा। आज से 9 साल पहले ये 9 ही साल के रहे होंगे, इनको समझ नहीं होगी। लेकिन आपने तो मुलायम भी देखे, अखिलेश भी देखे, मायावती भी देखे। सब देखे, सारे मुख्यमंत्री देखे। थोड़ा उस टाइम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग क्या समझते, कैसी सरकार थी? सबसे बेकार सरकार थी अखिलेश की। कैसे, थोड़ा बताइए। गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा थी, बस तंग ही रहते, प्रशासन से भी तंग रहते उस टाइम तो। हाँ। प्रशासन उसके दबाव में रहता, जिसे चाह मर्जी केस लगवा दी, जिस पर चाह कुछ ही करवा दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है कुछ भी। आज क्या हो रहा है? आज पुलिस भी बहुत बढ़िया काम कर रही, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। योगी सरकार का पूरा दबाव है प्रशासन के ऊपर भी। लेकिन अखिलेश तो वहाँ पे जंतर मंतर पे बस में भीड़ भर के ले गए। वो तो राजनीति है उसकी, लेकिन उसके योगी के खिलाफ कोई नहीं है। कोई नहीं? कोई नहीं है योगी के खिलाफ। अखिलेश कह रहे अब के बदल देंगे सरकार, कुछ नहीं अब बदल के तो सकता। काम कर देंगे बाबा। टोटल बीजेपी आओगी, टोटल बीजेपी? बीजेपी आओगी। टोटल कैसे आएगी? टोटल में आओगे, एक तरफा है। एक तरफ? एक तरफा है, बच्चे भी और बड़े भी सब एक तरफा हैं। योगी योगी रहेगा। ऐसा क्या देख लिया योगी योगी में? की सरकार में सारी फैसिलिटी मिल रही है। हमने सोचा भी नहीं था हमारे यहाँ को हाईवे निकल जाएंगे। हाँ। बताओ, सोचा भी नहीं था कभी जीवन में। और हमारे रोड इतने साफ सुथरे, हमारे मंत्री इतना बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी, मलिक भाई फोन मारा भी हाजिर हो जाएगा यहाँ। फोन करा और योगी का मंत्री यहीं हाजिर। यहाँ पे आता है जी, छोटे छोटे यार, कामों में। मंत्री बनने के बाद तो गायब हो जाता आदमी। मरने जीने में भी हमारे यहाँ के मंत्री और हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं, किसी का कुछ भी घटना घट जाओ तुरंत हाजिर होते हैं सभी के यहाँ। एक बार पता लग जाओ उनको ये घटना घट गई पूरे क्षेत्र में, सभी के यहाँ जाते हैं वो लोग। लेकिन अखिलेश आरोप लगा रहे हैं इनकी सरकारों में बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां सही नहीं हो रही। वही लोग तो करवा रहे पेपर लीक भी, वही लोग तो करवा, बड़े बड़े लोग ही तो करवाते हैं पेपर लीक। हम थोड़ी करवा देंगे, हमें क्या पता कहाँ से पेपर आया कहाँ जाएगा, बताओ। वही लोग करवा रहे। योगी पे भरोसा है क्या? पूरा भरोसा है योगी पे, अपने से भी ज्यादा भरोसा योगी पे हमें। अपने से भी ज्यादा हाँ जी, भरोसा? योगी पे। और योगी आओगा, योगी ही आओगा? वो ही आएगा, कोई नहीं बदल सकता सरकार। कह रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बन गई है। राहुल गांधी बता बोलना ही नहीं आता, आलू का सोना बना दिया था। हैं? बताओ, है कहीं तरीका आलू का सोना बना दे कोई? अखिलेश योगी कह रहे- सरकार में सारे काम बहुत ही बढ़िया हो रहे। प्रशासन भी इतना बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ से फोन मारो 5 मिनट में पुलिस हाजिर। अच्छा, हाँ जी, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता। दादागिरी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, जो फ्रॉड मुकदमे लगते हुए होते सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो सब गया। खत्म हो गया। लेकिन अखिलेश कह रहे विकास तो हमने किया, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, कहाँ बना पुलिस दिया? को बढ़िया हमने किया, लैपटॉप हमने बांटे। कागजों में बना दिया, या अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को लैपटॉप पर मोटरसाइकिल दे दी, तो उससे क्या हो रहा? बताओ, हमारे गांव में एक भी नहीं मिली आज तक। तो मतलब क्या किया अखिलेश ने? अपने जानने वालों को दे दिया, अपने जानने वालों को दे रहे हैं सब, और लोगों को नहीं मिला? और लोगों को नहीं। हमारे गांव में एक नहीं है किसी पे भी। अपाज भी हैं, सारी डाल के हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है। बताओ, कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला अखिलेश की सरकार में। और योगी की सरकार में हर चीज़ आती है यहाँ। सब कुछ आ रहा है? हाँ जी, अगर किसी को परेशानी हो, जरा सी जस्ट सेंटर पे कॉल मार दे तो तुरंत कार्रवाई होती है। अच्छा, सब बताओ। कुछ हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। बराबर चल रहा है? बराबर चल रहा तो है। लग रहा है तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाए। मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। हैट्रिक है? हाँ जी, मुख्यमंत्री हैट्रिक मारेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णदत्त है जी। कृष्ण जी, कितनी उम्र हो गई? 70 साल की हो गई जी। अच्छा, 70 वाले भी खड़े हैं और 17 वाले भी खड़े हैं, दोनों हैं। हाँ। तो क्या कितने मुख्यमंत्री देखे होंगे? हाँ जी, बहुत देखे। 8-10 तो देखे ही होंगे हाँ कम जी, से कम। खूब। क्या देखा? किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में क्या देखा आपने? भाई जी, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी तो अखिलेश के आगे देखी। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी देखी हाँ, अखिलेश की सरकार। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा देखा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी वही देखा। वहीं देखा। लड़की और बच्चे भी जो बावली थामे थे, हमारे बच्चों को बांधे घेर लेते वहाँ से बदमाश। अच्छा, रास्ते में ही बांध लेते? रास्ते में ईख में बांधे घेर लेते, तड़कियाँ में उठ के, और सब कुछ खोस लेते वहीं। ये अखिलेश की सरकार? अखिलेश की सरकार में। अब कोई आधी रात फिरो जाओ, चाहे दिन कहीं फिरो, अब कोई सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो योगी की सरकार में बदल गया सब कुछ? सब कुछ बदल गया जी, कोई पहले वाली तो बात ही नहीं रही। ये तो मैं खुला हम कहीं फिरो जाऊँ, क्या हिम्मत थी हमें यहाँ स्टेशन पर उतर के दिन में भी घरों आ जा।
ज्यादा गुंडागर्दी हो रही थी। ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अखिलेश तो कह रहे अब सरकार बदलने वाले हैं हम, अब के योगी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। जमानत जब्त हो जाएगी जी अखिलेश की। जमानत जब्त? हाँ, कैसे होगी जमानत जब्त? उधर मैनपुरी में सीट नहीं मिलेगी, करल वाली सीट की इबका चली गई थी, इबका मैनपुरी वाली भी जाएगी। उधर परिवारवादी पार्टी है, कैसे, थोड़ा समझाइए। परिवारवादी पार्टी है वो। करल की सीट तो पहले निकल गई उनकी, इबका मैनपुरी वाली भी साफ है। पहले मैनपुरी की हारे थे लेकिन करल जीत गए थे। हाँ, इनका यो भी जागी। इबका यो भी खत्म है। अरे इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है, और आप कह रहे जमानत जब्त हो जाएगी। योगी के आगे तो जीरो हैं। अच्छा, योगी के आगे जीरो हैं। हाँ, योगी के सामने तो जीरो हैं। और उसे ना बने वो इस्तीफा दे दिया, मर जा तो बस की बात नहीं। योगी के आगे नहीं होता जी कुछ। योगी के आगे तो कोई टिक ही नहीं पाओगा। लेकिन अखिलेश इतने आरोप लगाते हैं, कह रहे कि इतना सब कुछ हो रहा है, पेपर लीक हो गए, भर्ती नहीं हुई, ये नहीं हुआ, कई तरह के आरोप लगाते हैं। ये तो राजनीति है जी, ये तो राजनीति है, तो चलती रहे विपक्ष की। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जब अखिलेश जी की सरकार होती थी या उनके पिताजी मुलायम जी की सरकार होती थी, तो भर्तियों का किस तरह आप देखते थे? कैसे लोगों की भर्ती होती थी, पेपर कैसे होते थे? भर्ती तो जी 12 लाख रुपए में वही करे थी, और उनके द्वारा फाइल रहे थी, वो 12 लाख रुपए दिया और भर्ती हो जाओ। योग्यता देखी नहीं जाती, ये भी योग्यता देखी जा। 12 लाख रुपए कौन लेता था? वो लेता शिवपाल। शिवपाल यादव? और आपसे मांगे किसी ने? किसने? हमारे तो बालक था नहीं, जब हमने तो जो उनसे भर्ती हुई उनसे पूछा। अच्छा, बताया किसी ने आपको? हाँ, बताया जी। कि 12-12 लाख रुपए लगते थे? हाँ, पहले भर्ती में, अब लगते नहीं। अब जैसे ही हो रहा अब तो जिसकी योग्यता है, जो बिना पैसे की नौकरी लगे, जिसमें योग्यता है, बिना पैसे हो रहा। हाँ, ये अब कोई पैसा नहीं लगता। आपका क्या नाम है? मेरा भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, क्या समझते हैं, कैसी रही योगी की सरकार, कैसे बीते 9.5 साल? देखो, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। हाँ मैं यहाँ के जो मंत्री हैं केपी मलिक, हाँ। उनका फैन हूँ, बड़े भाई हैं वे। अच्छा, केपी मलिक के फैन हैं? हाँ, अच्छा। ठीक। मेरे लिए बाबा भी आदरणीय है, हाँ। मेरे लिए अखिलेश भी आदरणीय है। मैं किसी की कोई बुराई नहीं करूँगा। नहीं, मैं भी नहीं चाहता आप किसी की हाँ, बुराई। मैं किसी की कोई बुराई नहीं करूँगा। और यहाँ के जो मंत्री हैं केपी मलिक, यहाँ के जो विधायक हैं, वो हमारे लिए हर समय उपलब्ध रहे हैं। और आने वाला जो चुनाव है, अगर उन्हें टिकट दिया बाबा ने, मैं स्पष्ट ही करना चाह रहा, आप इनसे बूझ लियो, अगर उन्हें टिकट दिया केपी मलिक को तो यह सीट निकलेगी। अगर केपी मलिक को टिकट ना दिया, किसी और को पकड़ा दिया, तो यह सीट हारेगी। और बूझ लो, क्या बूझना चाहो। हारेंगे कैसे? अब तो गठबंधन है लोकदल भाजपा का, फिर भी हार जाएंगे। लोकदल का क्या है? यहाँ है कैंडिडेट का विकास का। विकास किया ना। यहाँ हमने जो जितना भी है, यहाँ विकास के ऊपर है। लेकिन भूपेंद्र जी, आप एक चीज बताइए, पिछले जो 9.5 साल रहे, योगी जी की सरकार रही, क्या बदलता आपने देखा इन देखो, योगी जी की सरकार में सबसे बढ़िया गुंडागर्दी खत्म हुई। हाँ। आदमी सुरक्षित रहा। पहले की सरकारों में खामियां तो है उनमें भी। हाँ। उनमें खामियां ये हैं, जैसे हम प्रधान लोग हैं, हाँ। थाने में जा तो कोई सुनता नहीं, ना कोई बैठने को कहता। प्रशासन को महत्व तो उन्होंने ज़्यादा दिया आम जनता के मुकाबले, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण ये है, उनके शासन में गुंडागर्दी नहीं, आम आदमी सुरक्षित है। सुरक्षित है। हाँ, पहले क्या हो रहा था अखिलेश जी की सरकार में? उनका भी अपनी जगह ठीक था। मैं ना कहा, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे ज़्यादा बात मैं यहाँ का नहीं, मेरे लिए यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा आदरणीय वे हैं। उन्होंने हमें यहाँ विकास के लिए बहुत पैसा दिया, और हमारे लिए रात को 12 बजे अगर हमें एक फ़ोन मिला ना, तो तुरंत खड़े मिलते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मुकेश जी। मुकेश जी, अखिलेश कह रहे अब के 300 यूनिट बिजली की फ्री दूंगा। अच्छा जी। मेरी सरकार बनवा दो। तो लग रहा है कि नहीं जी, नहीं बने, अखिलेश की सरकार नहीं बने। क्यों नहीं बने? है जी, मंत्री योगी जी की बनेगी। 300 मिलेंगे बिजली की फ्री? बिजली की 300 में से एक रुपया भी नहीं चाहता बिजली का। हमें तो मंत्री जी का इतना बड़ा योगदान है, सब काम मंत्री जी करें या योगी जी करें, बहुत बढ़िया कहते हो। योगी जी कर रहे काम? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। हमारा रोड निकाल दिया, सड़क गांव में को सारे मंत्री जी, और उन्हें एक ही बात है बस,
योगी जी इतने बढ़िया काम कर रही है जी, कोई भी सरकार नहीं करे। अखिलेश तो कह रहे 40,000 भी दे दूंगा महिलाओं चाहे को। जी कितने दो, 40,000 दो, कोई एक चौनी भी नहीं पकड़े ना ले गया कोई भी। योगी अखिलेश का वो तो मरवा देता जी अखिलेश तो। कैसे मरवा देता? हाँ जी, एक बार झगड़ा हो गया था वहाँ मुजफ्फरनगर में, नहर भरवा दी थी अखिलेश की सरकार में। और आज मोदी की, योगी जी की में सब मौज हो रही है, ठाट हो रही है, कोई भी झगड़ा ना, सब बढ़िया चल रहा। सारा बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? सोमपाल शर्मा। सोमपाल जी, क्या समझते हैं कैसी रही सरकार योगी की? योगी जी के जो 9.5 साल गए ये राम राज्य के गए जी। हम राम राज्य कह सकते हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा, सब चीजें राइट रही जी। और जो हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं वे छोटी सी बात, किसी का सुख दुख, कोई कैसी भी बात हो, वे जो है यहाँ पे तुरंत बताते ही तुरंत आते हैं। केपी मलिक जी। अच्छा, आपको लगता है कि योगी की सरकार में राम राज्य आ गया? हाँ, योगी की सरकार में राम राज्य। कैसा होता है राम राज्य? क्या परिकल्पना? राम राज्य यही होता है जी, कोई किसी को परेशान नहीं करता, शिक्षा सही है, स्वास्थ्य सही है, और मतलब सुरक्षा सही है जी। तो राम राज्य कैसा होगा जी? सब बराबर बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, ये राम राज्य है जी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए। अखिलेश को मुख्यमंत्री पहले बना दिया, उनके पिताजी को बना दिया। भ्रष्टाचारी के सिवा कुछ नहीं पाया, केवल भ्रष्टाचारी मिली। कैसे, थोड़ा बताइए क्या रहा? भ्रष्टाचारी हुआ जिस पर नोट थे वो तो भर्ती, और जो रात दिन मेहनत कर रहा था वो अपने बेचारा अपने पीछे को लौट जाता। हम उसी के टाइम के हैं, पढ़े लिखे, बीएससी कर रखी जी, बीएससी करा हुआ फिर लग रहा अखिलेश के राज, उसका मुलायम सिंह के राज का में नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली जी। तो कहाँ चली गई थी वो नौकरी? नौकरी भ्रष्टाचार जो रुपए देते जी उन्हें मिल जाती, हमें नहीं मिली। क्या करें? अभी अखिलेश तो घूम रहे वहाँ, पेपर उठा के कह रहे पेपर लीक हो गया। ये तो साहब बुराई करना उनकी आदत है। वे तो वही टाइम ला देंगे दोबारा से। और जिस पर नोट होंगे वे भर्ती होंगे, जिस पर नोट नहीं होंगे वो भर्ती नहीं होगा। वे तो जो है रपो की सरकार है जी। वो तो मतलब अखिलेश की सरकार रुपयों की सरकार है, रुपये जिसके पास नोट वो भर्ती, और नहीं तो नहीं। हाँ, ये तो राम राज्य योगी ला रहा जी, यही युवा को सुधार सके बस। अब कैसे भर्ती हो रही है योगी की? युवा जो वोट देंगे वो योगी जी को देंगे। भर्ती कैसे हो रही है? भर्ती बहुत अच्छी, एकदम फ्रेश। पैसे वैसे नहीं चल रहे? नहीं, पैसे नहीं चल रहे। पेपर वेपर ना, नहीं, कोई नहीं चल रहे। सब बढ़िया चल रहा? सब बढ़िया चल रहा जी, योगी सरकार। कोई गांव में से भर्ती हुआ कोई? हाँ जी, भर्ती हुई गाँव में से। काहे में भर्ती? बस थोड़ा सा यूँ है जी, जो ये हैं आपके आरक्षण वाले हैं ये ज्यादा चले जाओ, जनरल वाले को थोड़े कम जाओ। नहीं, वो तो योगी रोक नहीं सकते। नहीं, बस ये है बस थोड़ा सा अनी भर्ती हो रही। भर्ती ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट। उधर तो समाजवादी पार्टी 4 दिन उधर ही रही आंदोलन में। वे तो उधर के भर्ती कर ले आप अपनी, जिनके रपे जावे में भर्ती हो। नहीं, वो तो उधर जंतर मंतर पे भी डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, सब यादव वहीं थे। उनका नाना जी ब्राज, वे तो नुए एक आधी सीट लेकर संसद तक आओ जाओ जाओ बस, और कुछ ना है। अच्छा, संसद आए जाएं बस, और भर्ती अब सरकार में नहीं हो रही उनकी? योगी सरकार में भर्ती हुई और चल दी जी, उनकी सरकार में भर्ती नहीं हुई कभी। जिन पर रपे थे जी में भर्ती हुई। हाँ। लेकिन वो कह रहे आपके बाबा की कुर्सी छीन लेंगे नीचे से। नहीं, योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। दीवानगी कहाँ से हो रही है? अगले 50 साल अगले बीजेपी जिंदाबाद। आप कह रहे क्या? बीजेपी जिंदाबाद। और योगी तो जो है दिल्ली लो झंडा फहराओगे योगी का तो। दिल्ली भी? हाँ, या पहले यूपी तो संभाल लो। यूपी तो संभाल रखी जी उन्होंने। यूपी तो उन्होंने बिल्कुल फ्रेश है। यूपी में तो राम राज्य है। क्या कितनी बार कहूँ, यूपी में तो राम। अखिलेश कह रहे हम लाएंगे राम राज्य, हमें बना दो। उनके बस खिलाना, उन्होंने तो एक मंदिर भी नहीं बनने दिया था। उसे भी, उस पे भी उसके बाप ने। राम मंदिर? हाँ, श्री राम मंदिर। अब चोरी हो गई। उसके बाप ने जो है क्या, चोरी करने वाले तो दुखी होते फिर रहे हैं। चोरी चारी का कुछ, चोरी वाले तो जेल जा रहे। बाबा सारों को जेल पहुंचा देगा। सब जेल जा रहे। गुंडागर्दी वाले को तो बाबा सबको एक तरफ भर देगा। उन्हें कह देता यूपी छोड़ दो, डकैत यूपी छोड़ दो। बाबा योगी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? शिवशंकर शर्मा। क्या सोचते हैं शिवशंकर जी, सरकार कैसी रही योगी की? सरकार बहुत बढ़िया रही। क्या बढ़िया लगा इस सरकार में? नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए? किसान को गन्ने का पेमेंट 14वें दिन पेमेंट मिल रहा। गरीब आदमी को राशन टाइम पे राशन मिल रहा। गांव के मुखियाओं को, प्रधानों को गांव की सेवा करने का बढ़िया मौका मिल रहा। ज़्यादा घूसखोरी कहीं रही नहीं। पहले बिजली के 100 रुपये देने पड़े थे तार लगाने के, वे चीज़ ख़त्म होगी। सब काम फोनों पे हो लगे, ऑनलाइन सब काम जुड़ गए, तो घूसखोरी तो ख़त्म हो ही गई। घूसखोरी खत्म? 100 रुपये में तार जुड़ा कर रहे थे।
500 रुपये में ट्रांसफार्म आया करते। तो गरीब आदमी इन चीज़ों से तंग थे। और अब कैसे हो रही बिजली कैसी चल रही? बिजली 24 घंटे चल रही है जी। 24 घंटे बिजली? हाँ जी। यूपी में? हाँ जी। 300 रुपये मजदूरी में लग रही थी, वे रास्ते में खुश जाग रही थी, सांझ को गैस का चूल्हे पर रोटी भी बननी मुश्किल हो जाती। अब सब बराबर हो गया। अब 500 मिल रहे, 500 करवा रहे। लेकिन अखिलेश जी तो आरोप लगा रहे हैं। देखो ये तो सरकार में सब अपना काम करें, हाँ। ठीक है। फिलहाल योगी सरकार बराबर रहेगी, कोई हटाने वाला नहीं। सीट 2-4 ऊपर नीचे तो चलती रहे। देखो सबका अपना अपना नजरिया रहे। और कुछ क्षेत्र में अपने कुछ सम्मानित लोग भी हुए, वे भी चुनाव जीते किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि क्षेत्र से जो है सम्मानित आदमियों से भी चलता है। पार्टियां खराब हो सकती हैं पर सदस्य खराब नहीं हो सकते। हमारा भाग्य है कि हमारी बड़ौद विधानसभा में हमारे गांव में अच्छे प्रधान मिले, अच्छे विधायक मिले, अच्छे सांसद मिले, तो हमारे गांव का तो विकास पूरा हो रहा जी। हमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं? नहीं। लेकिन लग रहा तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी हो जाएंगे। योगी तो 5 बार होंगे। जब हटेंगे जो है प्रधानमंत्री की सीट पर जाकर हटेंगे, नहीं बराबर होते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री तक नंबर नहीं आता जब तक मुख्यमंत्री बनते चले जाएंगे। बनते चले जाएंगे। लोग कुशावंत कर रहे, हरियाणा वाले कह रहे हमें दे दो, राजस्थान वाले कह रहे हमें दे दो। हम कहाँ से देते हैं? हमारा एक ही है, हमें दूसरा मिला ही नहीं। योगी जैसा दूसरा नहीं है। आज ही कुशावंत कर रहे, हरियाणा राजस्थान वाले पीछे पड़ रहे, नुका सारी गुंडा करी चली गई हरियाणा। रात को हम थे 12 पे जहाँ जी अनिमाई के बेंटे के बांध दिए थे, तड़की आग रहे थे, छुट के कोई जाता खोल देता, नहीं तो बंदे पड़े रहे थे। अखिलेश कह रहे श्री कृष्ण जी आए हमारे सपने में, भाई कह रहे इतना- मुख्यमंत्री बन जाओ। भाई इतना नहीं जानते जी। हम तो ये जाने राशन मिल रहा, सड़क मिल रही, पानी मिल रहा, गन्ने का पेमेंट मिल रहा, चोरी डकैती नहीं हो रही जी। हमें इतनी बड़ी राजनीति करनी है, हम तो नॉर्मल यार। आपकी उम्र कितनी है? आज ही उम्र तो 40 के अलावा हो रही है जी। अच्छा 40 मतलब आज से 10-15 साल पहले जब सरकार रही थी तो 25 की उम्र आपकी रही। हाँ जी। तो उस टाइम सरकारी नौकरी वोकरी के लिए ट्राई बस किया? नौकरी का जी मजा आ रहा जी। ये तो योगी राज में तो मजदूरी में ही मजा आ रहा। पहले किस तरह देखते हैं? जब आपकी एज रही होगी, जब आपने पढ़ाई की होगी, तो उस समय किस तरह से आप देखते थे? आज ही नौकरी मिल जाओ 20,000 और खुश जाओ, फायदा की है। इब 10,000 भी काम आ रहे, जब खुशी नहीं रहा कुछ, जब कुछ खुशी नहीं रहा, जो आ रहा वो हमारे घर में आ रहा, रास्ते में कुछ नहीं खुश रहा। कुमाल ये लाख लगे नहीं करो, 10 रुपये भी फायदा की हो रहा जी। पहले सब छीन लेते रास्ते बस रास्ते में खुद जाता जी, नो गया था दे दे, नहीं तो गया ऊपर। ये ऊपर जाएगा छीनने वाला। हाँ योगी कहते हैं इस चौराहे पे कुछ करो, अगले चौराहे पे हमरा। हाँ जी। बस इतना बुरा हाल था जी सब्जी मंडियों में। हमारी बहन बेटी जहाँ थी जी, सब्जी वाला भी कुछ तो कुछ बस था, सब्जी के नाम ओले थोड़े टेक था। क्या कहते थे, क्या होता था? लंबा ले ले, फलाना ले ले, मोटा ले ले, इस तरीके के सब थे जी। बड़े मुंडे थे, सब्जियों के शब्द बड़े बुरे थे, कहने लायक नहीं है मीडिया में। अनि ये बुरे हाल थे। आज बहन जी अच्छी सब्जी देंगे, आज बहन जी बोलने लगे लोग। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, आज आदर के साथ बोल रहे हैं, बहन जी शब्द होगा आज। पहले उठ पटांग शब्द पहले हुआ। तो शब्द ऐसा था, लेना हो ले ले, नहीं तो जा। अब तो बहन जी बोल रहे हैं जी। सम्मान बढ़ गया लोगों का। सम्मान बढ़ गया जी, एक दूसरे का सम्मान करना सीख गए। ठीक है। और हमारे गांव का भाग्य है कि हमारे गांव में तो प्रधान जी जो हैं, भूपेंद्र प्रधान जी, इनके जो है 5 साल में इतना विकास कार्य होगा इस क्षेत्र में शायद ना किसी गांव में हुआ हो। तो हम तो धन्यवाद हैं योगी सरकार के कि हमारे गांव में इतना विकास हुआ, बहुत ज़्यादा। चलिए, आपका क्या नाम है? नवाब अली। नवाब अली। नवाब जी बताइए क्या चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। योगी जी की सरकार में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया काम करवा गांव में। बहुत बढ़िया हमारे मंत्री जी ने, प्रधान जी ने, बहुत बढ़िया हमारी सड़क पड़क मतलब जो है बाईपास, ये सब कुछ बिल्कुल फिट कर दिया, नाले पाले सब बिल्कुल फिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम है आप? मुस्लिम हूँ। योगी की तारीफ में कहाँ मशीन चला रखी है? योगी सरकार में तारीफ चला रखी कि काम करवा रहे तो तारीफ हो रही है, अगर नहीं काम कर रहे कोई तारीफ नहीं करे। अरे वो तो विपक्ष वाले कहते हैं मुसलमानों का तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब सुनो तो मुसलमानों का जो है सड़क बनी या मतलब जो गांव में टंकी चल रही या जो कुछ भी काम हो रहा है, मुसलमान भी तो पी रहे पानी है जी। मुसलमान ही तो पानी पी रहे, उसका कौन पी रहा? या सड़क पर चल रहे तो मुसलमान भी चल रहे। देखो विकास तो सबके लिए हुआ,
एक के लिए नहीं कर रहे है ना। विकास तो सबके लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा वो सभी के लिए हो रहा है, ऐसे कुछ बात नहीं। अच्छा, मुस्लिम का तो ध्यान थोड़ा समाजवादी की तरफ रहता था। समाजवादी की तरफ जो रहता जब जिसे जैसा वो मिला लगेगा वो तो फिर उसकी तरफ माने हुआ। खाने को तो कोई और दे रहा है, ध्यान किसी और को, तो इस तरह थोड़ी होगा। तो खाना दे रहे योगी? खाना भाई मैं राशन तो दे रहे, राशन भी दे रहे, सब कुछ दे रहे, ऐसी कुछ बात। तो जब तक राशन है तब तक तो योगी के साथ है? नहीं, रोशन की कुछ जब तक मतलब जो है जो सरकार सही चल रही है उसी के साथ रहेंगे। जो कोई गांव का प्रधान सही काम करो उसके साथ रहेंगे। जो मंत्री जी हमारे सही हैंगे, केपी मलिक जी मतलब बिल्कुल बढ़िया हैंगे, उनके साथ मतलब सारे हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया बराबर चल रहा है। कह रहे बुलडोजर बहुत चला रहे बाबा। बस ये मुझे पता नहीं जी, वो इस का मैं कुछ जानते नहीं थे ना मैं इतना पढ़ा लिखा। अच्छा, मैंने जानता है जी। और लग रहा तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे होगे। देखो जी, एक बात बताओ, जब आदमी खड़े में दो पहलवान खड़े हों, हाँ। एक तो पड़ेगा हाँ। और जो मतलब भाई है अपना कर रहा तो वो तो अपना चलेगा जी। उसका काम चल रहा सही तो उसका वोट ही मिलेंगे, है कि नहीं मानते? होएगा ऐसी कुछ बात। हो जाएंगे तीसरी बार। बिल्कुल। क्या नाम है जी? शंकर जी शर्मा। शंकर शर्मा जी, क्या लगता है क्या माहौल हो गया? माहौल ठीक है सर। क्या करते हैं आप? बस खेती करो जी। खेती करते हैं। क्या किसानों के लिए कुछ कर पाई सरकार? हाँ जी, किसानों के लिए पेमेंट बढ़ाया, दुआया। टाइम पे आ रहा है? हाँ, टाइम पे आ रहा है। सही टाइम पे? सही टाइम पे आ रहा है। अच्छा, क्या देखते हैं बदलाव, क्या देखते हैं पहले की सरकारों में और आज की सरकार में? क्या बदलाव नजर आता है आपको? वो बदलाव यही है जी, उनके यहाँ बस थोड़ा काम की सुनाई नहीं थी, काम नहीं थे। योगी जी ने काम ज़्यादा कराया। काम ज़्यादा हुआ? काम ज़्यादा हुआ है, सड़कें वड़के ये सब, ये काम ज़्यादा है। लाइट बहुत अच्छी आ रही गांव में, तो 3-4 घंटे लाइट आती, बारी 18-20 घंटे। तो काम सबसे बड़ा मुद्दा जो आज देश में चल रहा है वो पेपर को और युवाओं की भर्तियों को लेकर हो रहा है। हाँ जी, चल रहा है। देखो जी, ये तो राजनीतिक मामला है भाई, देखो क्या हो क्या नहीं इसमें। लेकिन आप क्या समझते हैं? आपने पहले की सरकारों में भी देखा होगा भर्तियां कैसे होती थी, और आज भी आप देखते कुछ नजर आता है कुछ बदलाव? बस यही है जी, जैसे समाज के लोगों की सुना है कि भाई निरपक्ष भर्ती हो रही, कोई रिश्वत नहीं खो रही नहीं, ये सुनाई है। निष्पक्ष हो रही है? हाँ, निरपक्ष हो रही है। चलिए, आपका क्या नाम है? धर्मपाल। क्या लग रहा है कैसी है सरकार? बढ़िया है सरकार, कायम में बढ़िया, सब चीज़ें बढ़िया है जी। तो बताओ ना 2-4 बात। सुरक्षा में बढ़िया अच्छी है, और सड़कें निकाल दी, हाईवे निकल के हमारे यहाँ पे मतलब पहले ज़मीन की बहुत कम वैल्यू थी, अब बहुत अधिक वैल्यू हो गई। पहले इस सड़क के निकलने से 5 लाख की वैल्यू थी ज़मीन की, अब कितनी हो गई? अब 20 लाख रुपये हो गई। पहले 5 थी, अब 20 हो गई। अब 20 हो गई जी। तो प्रॉपर्टी बढ़ गई जी, लोगों के पास अच्छा हिसाब किताब बन गया जी, सब पैसा हो गया बढ़िया। पैसा हो गया जी बढ़िया। तो सब तरह बढ़िया है जी, सबसे बढ़िया। और हमारे केपी मलिक जी हैं, उन्हें फ़ोन कर दो जी किसी भी टाइम में, जब भी आ जाते हैं गांव में, ब्याह शादी में या वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, अब अखिलेश तो कह रहे, समाजवादी पार्टी कह रही कि अब क्या हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखो जैसा होता है, जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है और उठती है मतलब उम्मीदवार, तो वो अपने जीत की बात करता है और हार की बात थोड़ा करता है जी कोई। तो लेकिन हमें कोई मतलब नहीं उस बात है जी। हमें तो योगी से और केपी मलिक से और अपने गांव से मतलब है जी, और हमें किसी। तो लग रहा है तीसरी बार मुख्यमंत्री? हाँ, तीसरी बार योगी ही होंगे, पक्के होंगे जी। पक्के होंगे? पक्के ही। हमारे गांव में एक सर्विस रोड भी निकाल दिया जिन्होंने, इस हाईवे के बराबर सर्विस रोड दे दिया, तो हमारा गांव भी बिल्कुल शहर बन गया अब। अच्छा, गांव का शहर बना दिया? हाँ जी, गांव का शहर बना दिया। तो इसलिए हम तो योगी जी के साथ है जी। योगी के साथ है। कौन सा हाईवे है गांव के पास? वो दिल्ली देहरादून वाला? दिल्ली देहरादून वाला जी। ओह, बिल्कुल, आप तो एकदम बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, अभी तो निकाल। दूर है यहाँ से? गांव से 50 किलोमीटर है जी, कुल एक खेत है जी, एक खेत है। हाँ जी, तो बिल्कुल गांव से ही निकल गया? बिल्कुल गांव से निकलेगा जी। तो फायदा हो रहा है उस हाईवे का? फायदा से अब होगा जी, ज़्यादा फायदा। ये वो भी सर्विस रोड भी पास होगा जी, नीचे का रोड बराबर। तो यहाँ से चढ़े देहरादून और यहाँ से चढ़े दिल्ली। 3 किलोमीटर कट है ये बड़ोत पहले तो, और अब यहाँ से अब गांव से ही चढ़ेंगे सीधा? अब सर्विस रोड। पहले दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता था? 1.5-2 घंटे लग जाता जी। पुरानी सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पुरानी सरकार से बड़ोत से फिर बड़ोत से जाते ये 45 मिनट चले जाए दिल्ली। अब 45 मिनट में? तो अब टाइम बच जाएगा? टाइम बच जाएगा जी, और बढ़िया होगा जी, खूब सब सुविधा है जी। अखिलेश कह रहे 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को, सरकार बना दो। अजी पैसा अच्छा होता है या सुविधा अच्छी होती है? एक बात आप तो, जब सुविधा अच्छी मिल रही तो पैसे कोई नहीं पूछता जी। पहले नौकरी करके आते हमारे गांव के मजदूरी करते बड़ोत पे, तो दिन 6 बजे से आ जाते तो बावली पुल के नीचे बांध घेर दिए, पत्ती में ईख में ही
और सुबह खोल के जब आवे थे मतलब इतनी मतलब बदमाशी थी। ये जब तक सरकार योगी की आई जी, जब तक कोई भी समस्या नहीं किसी को। कोई समस्या नहीं जी, 12 बजे 1 बजे सब अच्छा हो रहा है जी, सब बढ़िया है, पूरा मजा आ रहा है जी, सब तरह कोई दिक्कत। आता हूँ। आपका क्या नाम है? मैं बोल रहा था। चलिए, आपका क्या नाम है? नरेंद्र है जी। क्या लगता है नरेंद्र जी, कैसी रही सरकार योगी की? सही रही काहे में सही रही? भाई, शिक्षा स्वास्थ्य ये भर्ती सही करवा रहे हैं। कहाँ सही करा रहे भर्ती तो बढ़िया हो रही देख। अरे अखिलेश कह रहे पेपर लीक हो रहा है यूपी में। पेपर लीक कहाँ हो यूपी में? अखिलेश कह रहे लीक हो रहा है, और दिल्ली में चढ़ गए बस पे। बात बताओ, जिसका कहना वो तो कहेगा पेपर लीक हो रहा, लेकिन यूपी में तो हो नहीं रहा। सेंटर में हो रहा, वो पड़ा हो रहा। यूपी में नहीं हो रहा। यूपी में नहीं हो रहा। यूपी में साफ भर्ती हो रही, साफ सुथरी है एकदम। 8,000 वैकेंसी दरोगाओं के लिए करी थी, जहाँ घपलेबाजी हो इस साल को अंदर बांट दिए। जिन्होंने जो है पेपर में जो है सेंध मारी और जो है पेपर लीक करवाया, उसने सारों को जेल में बांट दिए, भर्ती हुई भी। ऐसा है योगी। और अखिलेश? अखिलेश के बारे में तो जो है वो भी अपनों की सुना था, जैसा बढ़िया लगा था वो जनता के लिए, वो अपनों की जो है कर देता काम। अपनों की कैसे? वजह से मैं तेरा आदमी हूँ, कुछ ले दे का 60 गांठ से मैं उनकी हो जाती और इसमें सबकी हो रही है। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे आपके, अखिलेश तैयार कर रहे हैं पूरी टीम। तो उम्मीद है नहीं जो बने जाते। उम्मीद नहीं ना उम्मीद। तो तीसरी बार योगी हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, योगी तो हो जाएंगे भाई। नहीं लग रहा कि गड़बड़ है? ना गड़बड़ ना। क्या करते हैं आप? मैं तो ठाली रहूँ बस। खेती किसानी? हाँ बस यही है, खेती किसानी कर ली नहीं ना भी करी ये जरूरी। चल रहा काम ऐसे ही? हाँ ऐसे ही चल रहा है बस हमारा तो। चलिए देखिए, ये इन लोगों से मैं बातचीत जब कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों तरह की जनरेशन मिल गई। वो 18, 20, 21 वाले भी मिल गए और वो 45 से लेकर और 70 वाले भी मिल गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी की सरकार देखी है, या वो भी लोग हैं जिन्होंने पुरानी सरकारें देखी हैं। अब इन लोगों ने क्या कहा वो आपने बखूबी सुन लिया। एक मिनट, इन लोगों ने जो कहा वो आपने बखूबी सुन लिया। अब कुछ युवाओं में तो इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा उन्होंने समाजवादी राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति दिखाया कि भैया अब बाबा जब तक हम हैं तब तक बाबा रहेंगे। उन जो वहाँ पे जंतर मंतर पर लोग बैठे थे उनको किस तरह की बातें कही वो भी आपने सुनी। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय को वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। और हम ऐसे ही विधानसभाओं में जाते हैं, लोगों से गांव-गांव बात करते हैं। आपको लगता है कि हम आपके गांव आएँ, आपकी विधानसभा आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं और हम आपके गांव तक भी जरूर पहुंचेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।